चलिए, जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ डिस्कस बोर्ड पे, आपने देख लिया होगा। बोर्ड पे प्रॉब्लम है लॉगरिथम का, और ये लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मैंने फिटजी के मॉड्यूल से लिया है, क्योंकि अगर आप आईआईटी की तैयारी करते हो ना, तो आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता होता है सभी को, ठीक है ना, लेकिन अप्लाई तब कर पाओगे जब आप अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम फिटजी के मॉड्यूल का है, और लॉग को समझने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग का अगर मैं क्या निकालना, डोमेन क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। क्या निकालना है आपको? डोमेन। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? डोमेन फाइंड करना था। ठीक है, डोमेन फाइंड करना है। डोमेन का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, डोमेन। तो सबसे पहले आपको लॉग का डोमेन पता होना चाहिए। क्या होता है डोमेन? जो लॉग हमारा फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ। लॉग अगर फंक्शन है y इक्वल टू लॉग में अगर x है, बेस a है, तो इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब इनपुट्स जिस पे ये डिफाइंड रहेगा, इनपुट्स जिस पे लॉग डिफाइंड रहेगा। तो लॉग का ग्राफ होता है, दो ग्राफ होता है। एक ग्राफ होता है इस टाइप का, एक ग्राफ होता है इस टाइप का। ठीक है, दोनों ही ग्राफ में देखोगे आप तो जीरो पे क्या हो रहा है? अनडिफाइंड दिख रहा है। जीरो पे कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पे। यहाँ पे कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी पे, जीरो पे। तो जीरो पे लॉग अनडिफाइंड होता है, और दोनों ही ग्राफ जीरो के राइट में है। दोनों ही ग्राफ जीरो के राइट में है, ठीक है ना। एक्स है, ये एक्स है। दोनों ग्राफ जहाँ पे कट करता है ना, ये पॉइंट होता है 1। एक्स में 1 देंगे, वाई में मिलता है 0। एक्स में 1 देंगे, वाई में क्या मिलता है? 0। तो जो डोमेन है वो क्या है? जीरो से आगे आगे बोलते हैं, जीरो से इन्फिनिटी है, ये डोमेन है। ये जो दो ग्राफ है ना, दो अलग अलग ग्राफ, इसमें बोलते हैं जो लॉग का बेस a है ना, बेस a, इसके लिए बेस होता है 1 से बड़ा। क्या होता है? बेस 1 से बड़ा। और इसके लिए बेस क्या होता है? 1 से छोटा। मतलब अगर बेस 1 से छोटा है ना, तो ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। और अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि लॉग का दो ग्राफ होता है। चाहे ग्राफ में बेस छोटा हो 1 से, चाहे बेस बड़ा हो 1 से। डोमेन क्या होता है? जीरो से इन्फिनिटी। मतलब फंक्शन आपका जो लॉग है वो जीरो से आगे के लिए ही डिफाइंड है। मतलब जीरो से बड़ा इनपुट देंगे तभी आपको रियल वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? वो जीरो पे अनडिफाइंड। निगेटिव में तो है ही नहीं, ठीक है ना। जीरो पे क्या अनडिफाइंड, निगेटिव में तो है ही नहीं। तो कहते हैं डोमेन मतलब ऐसी वैल्यूज जिसके लिए रियल आउटपुट आता है। तो जीरो से इन्फिनिटी आपको याद होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतने से, सिर्फ आपको डोमेन लॉग का पता है, उससे आपका ये सॉल्व होने वाला नहीं है। आपको लॉग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको मैं ट्राई करूँगा जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँ। तो अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सो दैट आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मिलती रहेंगी इसके ऊपर, ठीक है। टाइम पास का काम नहीं होगा। तो लॉग एक्स का बेस a है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या आपको याद रखना है कि लॉग एक्स का बेस a, डोमेन के साथ साथ दो बातें और, कि जो बेस है बोलते हैं x मोर देन 0 होना चाहिए, साथ साथ दो बातें और, a हैज टू बी मोर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। तो ये तीन बातें आपको याद रखना है लॉग के लिए। कौन सी तीन बातें हैं? एक तो x मोर देन 0, डोमेन ही हमारा है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बेस है ना, बेस होना चाहिए मोर देन 0, और बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ कि लॉग का जो कंप्लीट डेफिनेशन है कि बोलेंगे लॉग एक्स टू द बेस a, लॉग एक्स टू द बेस a इज डिफाइंड फॉर नॉट ओनली x मोर देन 0, x तो मोर देन 0 होना ही चाहिए, साथ साथ a भी मोर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। बेस हमारा 1 नहीं होना चाहिए। लॉग का बेस 1 नहीं होता, लॉग का बेस कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये दो बातें तो मैच करती है, साथ में ध्यान रखना कि 1 भी बेस नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख लो क्या है इस क्वेश्चन में, यही लगाना कंसेप्ट आपको, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम लॉग का होगा आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे नंबर दे दिया, 1 दे दिया या फिर आपको हाफ दे दिया, तो ये काम का नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। इस क्वेश्चन में बेस भी वेरिएबल है। तो 90% क्वेश्चन जो होंगे जहाँ पे आपको बेस कांस्टेंट दिया रहेगा, बट 10% क्वेश्चन जो होंगे उसमें बेस दिया हुआ वेरिएबल। यही आपका एडवांस का कॉन्सेप्ट है। तो एडवांस के क्वेश्चंस में क्या होगा? जो मेंस का कॉन्सेप्ट है वही होगा, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। तो एडवांस के लिए आपका वीडियो हो गया, ठीक है, एडवांस का प्रॉब्लम हो गया। बट मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टेप का लिखेंगे, पहला स्टेप कि ये होना चाहिए मोर देन 0, लॉग एक्स में जो भी एक्स है, ठीक है, दैट हैज मोर देन 0। तो ये जो टर्म आपका है सारा का सारा एक्स मान लेंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मोर देन 0, ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। सेकेंड केस जो बेस है x प्लस 1, दैट हैज टू बी मोर देन 0। एंड थर्ड केस जो बेस x प्लस 1 है, दैट नॉट इक्वल टू 1। तो ये तीन केस आपको लिख देना है, ठीक है। क्या करना है?
फर्स्ट केस कि लॉग के आई का जो इनपुट है, इनपुट हैज़ टू बी मोर देन 0, जो बेस है वो भी मोर देन 0 होना चाहिए, बट बेस का वैल्यू कभी 1 नहीं होना चाहिए। बेस 1 होते ही क्या होगा, लॉग अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अब इन तीनों का सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x + 1 नॉट इक्वल टू 1, मतलब x नॉट इक्वल टू 1 - 1 0। आंसर में कभी भी 0 नहीं आएगा, आंसर में कभी भी 0 नहीं आएगा कह रहा है ये। अच्छा, ये क्या कह रहा है, x मोर देन इक्वल टू माइनस में 1, ये गया 1 उस साइड -1, तो आंसर क्या होगा, -1 के आगे आगे होगा। ये क्या कह रहा है, ये बहुत कुछ कहना चाह रहा है। फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या आएगा, x - 1। अब ये क्लास 11th के बच्चों को ये फैक्टराइज करना आना चाहिए। फैक्टराइज करने के बाद जो इनइक्वालिटी है ना, इसको सॉल्व करते हैं वेवी कर्व मेथड से। अगर वेवी कर्व आपको नहीं आता तो आपको वेवी कर्व का वीडियो देखना है पहले, ठीक है, चैनल में बहुत पुराना वीडियो है वेवी कर्व का, वो देखना आपको। कि वेवी कर्व में क्या होता है, जहाँ पे ये टर्म्स 0 है ना, उनको मार्क कर लेते हैं। मान लिया 1 0 है, 1 पे 0 है और 2 पे 0, मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद 2 से राइट के लिए होता है प्लस, और इसके लिए माइनस प्लस, मतलब प्लस माइनस प्लस। आप देख सकते हो कि 2 से राइट का कोई नंबर रखें यहाँ पे, 2.1, 2.2, 2.3, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो 2 से राइट में पॉजिटिव होगा, ग्राफ ऊपर होगा। 1 से 2 का नंबर ले लो 1.5, तो 1.5 पे ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ये क्या आएगा निगेटिव, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव होता है मतलब ग्राफ नीचे नीचे होगा, इसका एक्सप्रेशन नीचे नीचे होगा। और 1 के पीछे क्या होगा, ये ऐसे नंबर का चेक कर लेंगे आप, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है 1 के पीछे और 2 के आगे आगे। तो इसका आंसर हुआ -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो एक क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ आ गया, आपका आ गया, ये भी करवा गया। ठीक है, डोमेन आ गया। अब आपको इसका क्या निकालना है, इन तीनों का निकालना कॉमन आंसर। तो कॉमन आंसर निकालने में प्रॉब्लम होती है नॉर्मली, ठीक है ना। आपको प्रॉब्लम क्या आती है, कॉमन आंसर निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो कॉमन निकालने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लोगे, नंबर लाइन। और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद नंबर लाइन पे इसको, अब ये तो एक सिंपल पॉइंट है, तो इसको दिखाने का जरूरत नहीं है। जो भी आपका आंसर आएगा इसमें 0 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप रखो साइड में, भूल मत जाना, साइड में रखते हैं लोग भूल जाते हैं। इसका और इसका कॉमन निकालते हैं। ये कह रहा है -1 के आगे आगे, तो यहाँ कहीं -1 मार्क कर लेता हूँ मैं। ठीक है, -1। तो ये कह रहा है सेकंड केस कि -1 पे से आगे है, तो यहाँ वाइट लगाया, आगे है। ठीक है, और ये कह रहा है कि 1 कहीं होगा, 1 के पीछे है और 2 के आगे, यहाँ 2 मान लिया, तो 1 से पीछे ओपन और 2 से आगे यहाँ भी ओपन। ठीक है, यहाँ तक आगे आपको क्या किया मैंने इसका दिखा दिया, सेकंड केस था, इसका दिखा दिया इधर। ये क्या है, x मोर देन -1। ठीक है, और सेकंड लाइन कौन सी है, इसकी। तो जितने भी आंसर्स होंगे उसको दिखा देंगे आप। अब आपको कॉमन निकालना। कॉमन क्या होता है, कॉमन मतलब ये उससे बहुत सिंपल होता है। मान लो आप इस ट्रैक पे आप घूम रहे हो, ठीक है ना, इस ट्रैक पे आप वॉक कर रहे हो। ठीक है, इस ट्रैक पे आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, और इस ट्रैक पे आपका फ्रेंड वॉक कर रहा है। ठीक है, फ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, ये इस पे वॉक कर रहा है। ठीक है ना, आपको देखना है कि कौन सा ऐसा ट्रैक है जिस पे आप दोनों आमने सामने रहोगे। कौन सा ऐसा ट्रैक है जिस पे आप दोनों आमने सामने रहोगे। तो आमने सामने कब रहोगे, जब आप यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में होगे। कहाँ के बीच में, -1 से लेकर के यहाँ तक में आप लोग एक दूसरे को देख पाओगे आमने सामने। इसके बीच में ये नहीं मिल पाएगा आपको, आप तो रहोगे बट ये नहीं होगा। ठीक है, और इसके पीछे आप रहोगे, ये नहीं होगा। तो आमने सामने कहाँ से कहाँ रहोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और फिर इस 2 के आगे आगे फिर से आमने सामने होगे, लगोगे आप इस 2 के आगे आगे। तो कॉमन अगर निकाला जाएगा तो हमेशा क्या करना है, 2 लाइन ड्रॉ कर लेना है और लाइन ड्रॉ करके देख लेना है कि आमने सामने आप कब कब हो सकते हो। ठीक है ना, देख लिया। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक और 2 से आगे आगे, 2 से आगे आगे। तो -1 से कहाँ तक था ये, 1 तक। तो -1 से 1 लिखा, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, क्योंकि यहाँ भी ओपन लगा था, यहाँ भी ओपन लगा हुआ है, ओपन ओपन के बीच में है। और यूनियन 2 से कहाँ, इन्फिनिटी। बस भूलना नहीं है ये वाला टर्म, क्या है, यही लोग भूल जाते हैं। ठीक है ना, कि x नॉट इक्वल टू 0, जो आंसर आया उसमें क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। इस आंसर में क्या है, 0 है कि नहीं है, बिल्कुल है। कहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे आपका बीच में 0 है। तो -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी माइनस में 0, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 से 0 कर देते हैं पहले, फिर 0 से 1 कर लेते हैं और फिर कर लेते हैं यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। आइदर यू कैन राइट दिस वे
और यू कैन राइट दिस वे, आंसर ऐसा हो सकता है, आंसर ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है लॉग के बारे में। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे डिस्कस। चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना भूलिए मत, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है इस पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।